हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था स्पीसीज इंटरेक्शन का। यहाँ हम बोले पॉपुलेशन इंटरेक्शन। प्रजाति अंतःक्रिया, इसको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था, टू टाइप्स में डिवाइड किया था हमने इसको। एक बेनिफिशियल या पॉजिटिव इंटरेक्शन, जिसके अंदर टू मेंबर्स को या टू स्पीसीज में से दोनों को बेनिफिट मिलता है, या एक इंडिविजुअल को या एक मेंबर को बेनिफिट मिलता है लेकिन नुकसान किसी को नहीं होता है। दूसरा वाला जो आज अपन पढ़ेंगे वो है नेगेटिव इंटरेक्शन। आज अपन पढ़ेंगे नेगेटिव इंटरेक्शन, ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, हिंदी में अपन क्या बोलेंगे इसको? ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया। मतलब इसमें क्या होता है, दो मेंबर हैं, दो स्पीसीज में, उन दोनों में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है, और उनमें से दोनों को नुकसान होगा या दोनों में से किसी एक को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो यह आएगा किसके अंदर? यह आएगा ऋणात्मक इंटरेक्शन के अंदर, ऋणात्मक नेगेटिव इंटरेक्शन के अंदर, या ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया के अंदर। ठीक है, अब हम इसको भी डिफरेंट टाइप्स के जो एग्जाम्पल्स है, इसके उदाहरण है, उनसे समझने की इसको कोशिश करेंगे। तो इसी के अंदर फर्स्ट एक टाइप आता है इसका एक्सप्लॉयटेशन। फर्स्ट है इसका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, इसको अपन बोलते हैं शोषण। देखो समझना इसको क्या मतलब है इसका। इसके अंदर एक जीव, इसमें एक जीव दूसरे जीव का उपयोग करता है। क्या करता है इसके अंदर? इसमें एक ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज करता है अपने फायदे के लिए, फूड के लिए, अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए, फूड, शेल्टर, इस टाइप की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज करता है, उपयोग करता है। तो इसको अपन बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन या शोषण। ये किस में आएगा? ये आएगा एक्सप्लॉयटेशन में, शोषण में। ठीक है, अब इसको हम टू कैटेगरीज में, इसको भी हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे पास में पैरासिटिज्म, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन परजीविता, और इसी का सेकंड टाइप है प्रीडेशन, परभक्षिता। तो ये दोनों पढ़ेंगे अपन एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, शोषण के अंदर, जिसमें एक जीव दूसरे जीव का उपयोग करेगा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज करेगा अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में है पैरासिटिज्म, परजीविता। परजीविता का मतलब समझना है यहां पर क्या होता है। पैरासिटिज्म में देखो दो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या? एक इंटर रिलेशनशिप है। पैरासिटिज्म एक इंटर रिलेशनशिप है जिसके अंदर वन इंडिविजुअल, ये क्या है? एक रिलेशनशिप है जिसमें ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म। इसमें एक ऑर्गेनिज्म को देखो, ये टू डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है। एक ऑर्गेनिज्म ये है जिसको बोलते हैं पैरासाइट, जिसको बोलते हैं पैरासाइट या परजीवी। ये क्या करेगा? दूसरे ऑर्गेनिजम्स, देखो पैरासिटिज्म, परजीविता एक रिलेशनशिप है या इंटरेक्शन है दो ऑर्गेनिज्म के बीच, जिसमें
एक जीव या एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको बोलते हैं पैरासाइट या परजीवी। ये क्या करता है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड, शेल्टर, इस टाइप की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरी करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं अपन होस्ट या परपोषी, दूसरा ऑर्गेनिज्म जो इसको फूड, शेल्टर यानी रहने के लिए आवास प्रोवाइड करवाता है, प्रदान करता है, वो कहलाता है होस्ट या परपोषी। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा होस्ट या परपोषी। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या हो गया, इंटरेक्शन, रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिजम्स के बीच, जिसमें एक को अपन बोलते हैं पैरासाइट और दूसरे को बोलते हैं होस्ट। पैरासाइट होस्ट से फूड लेता है, रहने की जगह लेता है, मतलब इसी का सारा सामान यूज करता है कौन, पैरासाइट, परजीवी यूज करता है, और जो भोजन देने वाला होता है वो कहलाता है होस्ट या परपोषी। ठीक है, अब यहां पर एक ये देखो, पैरासाइट होस्ट को मारता नहीं है, ये इसको किल नहीं करता है, ये इसको मारता नहीं है, लेकिन इसको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। ये परपोषी या पैरासाइट होस्ट को, परपोषी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है और ये इसको वीक बना देता है, कमजोर बना देता है। क्या बना देता है इसको, ये इसको वीक बना देता है, कमजोर बना देता है। ठीक है, मतलब ये है कहने का कि पैरासाइट डायरेक्टली होस्ट को यानी परपोषी को किल नहीं करता है, ये धीरे धीरे क्या करता है, इसको, ये धीरे धीरे इसको नुकसान पहुंचाता है। या हम कह सकते हैं कि अब देखो, ये इसको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाएगा, तो अब ये क्या हो जाता है, वीक, कमजोर हो गया। अब मतलब इसका जो प्रीडेटर है, शिकार करने वाला, वो इसको आसानी से शिकार कर सकता है। क्या कर सकता है, वो इसको आसानी से शिकार कर सकता है, क्योंकि अब क्या हो चुका है, ये इसकी वजह से कमजोर हो चुका है, तो इसके प्रीडेटर के लिए ये कमजोर हो जाता है, आसानी हो जाती है इसके प्रीडेटर को इसको शिकार करने में। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैरासाइट होस्ट को क्या कर देता है, परपोषी के अंदर इसकी ग्रोथ को डिक्रीज कर देता है, और इसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिप्रोडक्शन को कम कर देता है। अब ग्रोथ डिक्रीज हो गई, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी डिक्रीज हो गई, तो इस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल की जो पॉसिबिलिटीज है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, डिक्रीज। किसके अंदर, होस्ट के अंदर। किसकी वजह से, पैरासाइट की वजह से, परजीवी की वजह से। होस्ट के अंदर, परपोषी के अंदर वृद्धि, उसकी उत्तरजीविता मतलब सरवाइव करने की कैपेसिटी, और रिप्रोडक्शन, जनन, ये सब डिक्रीज हो जाते हैं पैरासाइट की वजह से परपोषी के अंदर, होस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर अपन ने देखा ये सब एक इंटर रिलेशनशिप है, अंतर क्रिया है पैरासाइट और होस्ट के बीच। इससे आगे हम देखते हैं कि परपोषी के अंदर, पैरासाइट में, परजीवी में कुछ अडेप्टेशंस होते हैं, कुछ अनुकूलन होते हैं। वो अनुकूलन कौन कौन से हैं, देखो, ये पैरासाइट क्या कर रहा है, पूरी तरीके से फूड के लिए, शेल्टर रहने की जगह के लिए, आवास के लिए, सब चीज़ों के लिए इसी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसके अंदर कुछ अडेप्टेशंस होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, देखो, इसके अंदर सबसे पहले पैरा अडेप्टेशंस इसके अंदर कौन कौन से हैं, इसके अंदर है सबसे पहले दो, एब्सेंस ऑफ सेंसरी ऑर्गन, स्पेशल सेंसरी ऑर्गन इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। आईज, लोकोमोटरी ऑर्गन या इस टाइप जो भी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इसको कुछ सेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये फूड सारा इससे लेता है, डाइजेस्टेड फूड लेता है, तो इसके अंदर सेंस ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर अननेसेसरी जो सेंसरी ऑर्गन है, अनावश्यक संवेदी अंगों का इसके अंदर अभाव होता है, एब्सेंस होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है
देखो ये होस्ट की बॉडी से चिपकेगा। अटैच होने के लिए क्या होना चाहिए इसके पास में, अटैच होने के लिए, जुड़ने के लिए, चिपकने के लिए इसके पास में कोई एडहेसिव ऑर्गन, क्या चाहिए, एडहेसिव ऑर्गन या चिपकने वाला ऑर्गन चाहिए। जैसे सकर, चूषक, ये क्या है, ये चूषक है, ये एडहेसिव ऑर्गन अपन इसको बोल सकते हैं। तो इनके अंदर क्या होना चाहिए, एडहेसिव ऑर्गन, सकर, चूषक, इस प्रकार की संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती है, पाई जानी चाहिए। जुड़ने के लिए एडहेसिव ऑर्गन और सक करने के लिए, चूसने के लिए सकर पाया जाना चाहिए परपोषी के अंदर, सॉरी परजीवी के अंदर, पैरासाइट के अंदर। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो भी पैरासाइट है, परजीवी है, होस्ट से फूड एब्जॉर्ब करेगा, फूड को सक करेगा, तो यहाँ पर ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर बताइए इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होना चाहिए, वेल डेवलप्ड या सिंपल। तो यहाँ पर इसको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं होती है, रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। तो यहाँ पर या तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल होता है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है इसके पास में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है किसके अंदर, पैरासाइट के अंदर। अब देखो इनको क्या करना होता है, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अपने आप को सरवाइव करना होता है। क्या, अपने आप को सर्वाइवल बनाना होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। क्या होती है इसके अंदर, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं, अनुकूलन है पैरासाइट के अंदर, जो इसको होस्ट में रहने लायक बनाते हैं, परपोषी में रहने लायक बनाते हैं। ठीक है, अब एक और है, जैसे हम बात करें इसकी पैरासाइट के लाइफ साइकिल की, जीवन चक्र की। तो पैरासाइट का लाइफ साइकिल, जीवन चक्र कॉम्प्लेक्स होता है। इसका लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होता है। इसका जीवन चक्र जटिल होता है। कैसा होता है, इसका जीवन चक्र जटिल होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, आकारिकी होती है, बाह्य आकारिकी, वो सिंपल होती है। केवल लाइफ साइकिल इसका कॉम्प्लेक्स होता है। और लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है कि जो पैरासाइट है ये अपने जीवन चक्र को, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए एक से ज्यादा इंटरमीडिएट को यूज कर सकता है। क्या करेगा ये, एक से ज्यादा इंटरमीडिएट को यूज कर सकता है। जैसे लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट एक होस्ट में बिता रहा है और लाइफ साइकिल का दूसरा पार्ट दूसरे होस्ट में बिता रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके होस्ट, दो होस्ट हो गए। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट होस्ट भी होते हैं लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो लाइफ साइकिल इसलिए इसका कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे अपन इसका एग्जांपल समझे, यहाँ पर एक है ह्यूमन लीवर फ्लॉक, ह्यूमन लीवर फ्लूक। अब यहां पर इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट होते हैं, एक होता है स्नेल और एक होता है फिश। यहां पर एक होता है स्नेल, जिसको अपन बोलते हैं घोंगा, स्नेल और फिश। तो यहां पर दो होस्ट के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। कौन, ह्यूमन लीवर फ्लूक। दूसरा है मलेरियल पैरासाइट, हम जानते हैं अच्छे से, हमने बहुत पढ़ा है। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम,
मलेरियल पैरासाइट कौन होता है? प्लाज्मोडियम। देखो, जब फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो जब बाइट करती है हमारी बॉडी के ऊपर, तो ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा देती है किसको? प्लाज्मोडियम को। किसको एंटर करा देती है? प्लाज्मोडियम को। तो एक तरीके से यहाँ पर जो फीमेल मॉस्किटो है, मादा मच्छर है, वो क्या है? एक तरीके से वेक्टर है। क्या है? एक तरीके से वेक्टर है। मॉस्किटो नहीं फैला रहा है, बीमारी किससे हो रही है? प्लाज्मोडियम से। किससे हो रही है? प्लाज्मोडियम से हो रही है। तो देखो, ये प्लाज्मोडियम अपने लाइफ का कुछ पार्ट मॉस्किटो में बिता रहा है और कुछ लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट फीमेल के अंदर बिताएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्लाज्मोडियम के अंदर 2 होस्ट हो गए, एक तो फीमेल मॉस्किटो और एक हो गया ह्यूमन बॉडी। तो इस तरीके से इसके अंदर भी क्या हो गए? 2 होस्ट हो गए, 2 परपोष हो गए यहाँ पर। किसके अंदर? प्लाज्मोडियम के लिए भी। अब यहाँ पर देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो है, ये क्या कर रही है? ये बाइट करती है हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर बाइट करेगी, डंक मारेगी, काटेगी। तो यहाँ पर क्या करती है? ये ब्लड को सक करती है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो फीमेल मॉस्किटो है, ये पैरासाइट है क्या? फीमेल मॉस्किटो हमारी बॉडी से ब्लड को सक कर रहा है, तो ये मॉस्किटो यहाँ पर पैरासाइट है क्या? ये बताना है अपन को। तो यहाँ पर मॉस्किटो जो है, ये एक ट्रू पैरासाइट नहीं है। ये ट्रू पैरासाइट नहीं है। ये एक्चुअल में जो ब्लड सक करती है, जो खून चूसती है, ये ओव्यूलेशन के लिए, अंडोज क्या बोलते हैं इसको अपन, ओव्यूलेशन के लिए ब्लड को सक करती है। ओव्यूलेशन के लिए ये ब्लड को सक करती है एक्चुअल में। और इसी के साथ साथ जो ब्लड को सक करती है, ये वहां पर इसी के साथ साथ यहाँ पर इसका नरिशमेंट भी हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? इसका यहाँ पर इसका पोषण भी हो जाता है। लेकिन हम इसको एक ट्रू पैरासाइट नहीं बोल सकते हैं। हम यहाँ पर इसको एक ट्रू पैरासाइट नहीं बोल सकते हैं। हम यहाँ पर इसको ट्रू पैरासाइट नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर ये देखो, जो ये ब्लड को सक कर रहा है, ये नरिशमेंट के लिए नहीं कर रहा है। ये अपने ओव्यूलेशन के प्रोसेस उसको पूरा करने के लिए, अपनी बॉडी को वार्म गर्म रखने के लिए ये करता है, ब्लड को सक करता है। अब ये बात अलग है कि ब्लड को सक करने के साथ साथ इसका नरिशमेंट भी हो जाता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है वहां पर। अब देखो, हम इसको इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि ये देखो, जो ब्लड को सक कर रहा है, ये ना तो अपने नरिशमेंट के लिए कर रहा है, ना पोषण के लिए कर रहा है, और ना ही ये अपने आप को जो शेल्टर है, रहने के आवास बनाने के लिए ये क्रिया नहीं करता ही है। ये ओव्यूलेशन और अपने आप को वार्म करने के लिए ये वाली प्रोसेस करता है। इसलिए ये मॉस्किटो, जो फीमेल मॉस्किटो है, मादा मच्छर है, ये यहाँ पर ट्रू पैरासाइट नहीं होता है, वास्तविक परजीवी नहीं होता ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ जनरल बातें देखी किसकी? पैरासिटिज्म की। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म के टाइप या पैरासाइट के टाइप। पैरासाइट को हम 2 कैटेगरीज में, 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। समझना इसको। देखो, हाँ, एक बात और, जैसे ये परजीविता है, पैरासिटिज्म है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे साइंस सिस्टम में? मतलब जो साइंस साइन अपन ने बनाए थे प्लस माइनस वाले, इसके अंदर क्या हो रहा है? एक को बेनिफिट, एक को नुकसान। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, एक ऑर्गेनिज्म ये है, इसको हो रहा है मान लो नुकसान, और नुकसान किसको होता है? होस्ट को। किसको हो रहा है? होस्ट को। दूसरा ऑर्गेनिज्म है ये वाला पैरासाइट, परजीवी। ये कौन है? पैरासाइट, परजीवी। इसको हो रहा है फायदा, बेनिफिट। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पैरासाइट। जब पैरासाइट ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, प्लांट या एनिमल,
ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है तो उसको अपन बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। क्या बोलेंगे इसको अपन बोलेंगे एक्टोपैरासाइट। ये हो गया एक्टोपैरासाइट, बाह्य परजीवी। जब पैरासाइट या परजीवी होस्ट की बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर पाया जाता है तो वो कहलाएगा एंडोपैरासाइट। उसको क्या बोलेंगे? एंडोपैरासाइट या अंतः परजीवी। ठीक है, तो ये पैरासाइट के 2 टाइप हो गए। एक्टोपैरासाइट लिव्स ऑन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ऑर्गेनिज्म यानी जीव के शरीर पर रहता है। एंडोपैरासाइट लिव इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ये ऑर्गेनिज्म की शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर पाया जाता है एंडोपैरासाइट। तो हमने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक्टो और एंडो, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। अब हम देखते हैं इनको, एक्टो और एंडो के एग्जांपल्स। एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी। एक्टोपैरासाइट को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जैसे मान लो पैरासाइट यानी परजीवी जंतु के शरीर पर है तो एक्टोजू पैरासाइट। अगर ये परजीवी या पैरासाइट पादप के शरीर पर पाया जाता है बाहर तो उसको अपन बोलेंगे एक्टोफाइटोपैरासाइट। क्या बोलेंगे उसको? एक्टोफाइटोपैरासाइट। ये हो गया एक्टो जू पैरासाइट, बाह्य जंतु परजीवी। दूसरा वाला हो जाएगा इसका एक्टोफाइटोपैरासाइट, पादप बाह्य परजीवी। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं अपन इसके। एक्टोजू पैरासाइट मतलब ऐसे परजीवी, ऐसे पैरासाइट जो जंतुओं के शरीर के बाहर पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन, ह्यूमन लाइस। ह्यूमन लाइस, जू, जो हमारे सर में पाई जाती है, जू। ये जू लाइस ह्यूमन की स्किन पर पाई जाने वाली पैरासाइट है। ये ब्लड को सक करती है, चूसती है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई एक्टोजू पैरासाइट। ह्यूमन लाइस एग्जांपल हो गया बाह्य जंतु परजीवी का। ठीक है, ऐसे ही लीच ऑन कैटल, लीच ऑन कैटल, जो जंतुओं के शरीर पर जोंक चिपकी हुई रहती है वो। ऐसे ही टिक्स ऑन डॉग, डॉग्स की बॉडी पे भी जो है टिक्स चिपके हुए रहते हैं, इसको हम देख भी सकते हैं अपन। तो ये इस टाइप की जो ऑर्गेनिज्म है ये बॉडी के बाहर चिपके हुए रहते हैं और वहां से जो भी इनका नरिशमेंट सब्सटेंस है उसको सक करते रहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एक्टोजू पैरासाइट के। ठीक है, अब एक्टोफाइटोपैरासाइट, ऐसे एक्टोपैरासाइट जो प्लांट्स की बॉडी पर लगे हुए रहते हैं। इसके अंदर है एक तो रेड कॉटन बग, रेड कॉटन बग, एक है प्लांट लाइस, इसको एफिड्स भी बोलते हैं। देखो एफिड्स ये इन पे चिपका हुआ रहता है इसलिए इसको बोलते हैं प्लांट लाइस, इसलिए इनको बोलते हैं प्लांट लाइस। लाइस पादपों की जू, प्लांट लाइस। एक हो सकता है लेक इंसेक्ट्स, लाख कीट। तो ये है एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल किसके हैं? एक्टोपैरासाइट के, बाह्य परजीवी के। इसके बाद में अपन देखते हैं एंडोपैरासाइट, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाया जाएगा, शरीर के अंदर पाया जाएगा। इसको अपन बोलते हैं एंडोपैरासाइट।
और एंडोपैरासाइट के एग्जांपल्स में अपन देखेंगे टैपवर्म, फीताकर्मी, टीनिया सोलियम, एस्कैरिस, एंटामीबा, ये सब देखो, ये सब ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट हैं। ये सब के सब ह्यूमन गट, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसके अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट होते हैं, ये इसलिए एंडोपैरासाइट है। इसी के साथ लिवर फ्लूक, एक अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर प्लाज्मोडियम, वो भी क्या है, आरबीसी को इफेक्ट करता है। ये प्लाज्मोडियम, ये आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला एंडोपैरासाइट है प्लाज्मोडियम, इसलिए इसको इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट भी बोलते हैं इसको। तो ये कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखे एंडोपैरासाइट के। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया अपना पैरासाइट के टाइप्स, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। अब इसी के अंदर अपन एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि वो क्वेश्चन के अंदर क्या है। पैरासिटिज्म से रिलेटेड है, परजीविता से रिलेटेड है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following is categorized as a parasite in true sense। क्वेश्चन ये है कि ऑप्शंस के अंदर हमको सेलेक्ट करना है। ये पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक वास्तविक पैरासाइट है। जो ऑप्शन हमारे पास में आएंगे उसमें से हमें देखना है कि फॉलोइंग में से, दिए गए निम्न में से वास्तविक पैरासाइट को अपन को सेलेक्ट करना है, चुनना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है द फीमेल एनाफ्लीज, द फीमेल एनाफ्लीज bites and sucks blood from humans। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये वाला है, फ्रॉम ह्यूमंस। दूसरा ऑप्शन ऐसे है ह्यूमन फीटस developing inside the uterus draws nourishment from the mother। सेकेंड ऑप्शन ये है। थर्ड है had laws living on
living on the human scalp. Human scalp as well as laying eggs on human hair. और लास्ट ऑप्शन है द कुकू. कुकू कॉयल. द कुकू lays its eggs in crow's nest. In crow's nest. देखो समझना इसको. Which one of the following is categorized as a parasite in true sense? निम्न में से कौन सा परजीवी के रूप में माना जाता है वास्तविक रूप से? मतलब सीधे सीधे ये है कि निम्न में से कौन सा वास्तविक परजीवी माना जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन है द फीमेल एनाफ्लीज बाइट्स एंड सक्स ब्लड फ्रॉम ह्यूमंस. अभी हमने इसका एग्जांपल देखा था कि मादा एनाफ्लीज जो फीमेल मॉस्किटो है, मादा मच्छर फीमेल एनाफ्लीज वो काटती है और ह्यूमन से ब्लड सक करती है. तो हमने बोला था कि ये ट्रू पैरासाइट नहीं है. ये ट्रू पैरासाइट नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत अपना. दूसरा वाला है ह्यूमन फीटस डेवलपिंग इनसाइड द यूट्रस ड्रॉज नरिशमेंट फ्रॉम द मदर. ह्यूमन फीटस मानव शिशु जो यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है उसका, और वो मदर से नरिशमेंट पोषण प्राप्त करता है. तो हमें पता है ये भी कोई पैरासिटिज्म नहीं है, परजीविता नहीं है. ठीक है. दूसरा हैड लॉज लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कैल्प एज वेल एज लेइंग एग्स ऑन ह्यूमन हेयर्स. यहाँ पर जो ये हैड लॉज है ये लाइस है. ये क्या है? लाइस, जू. तो लाइस या लॉज लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कैल्प, ये जू लाइस ह्यूमन स्कैल्प. स्कैल्प होता है अपना स्किन का एक जो मतलब ग्रुप ऑफ लेयर्स. स्किन की जो लेयर्स है उसका ग्रुप, उसको बोलते हैं स्कैल्प. तो इस स्कैल्प के ऊपर रहती है एज वेल एज लेइंग एग्स ऑन ह्यूमन हेयर्स. और जो हमारे हेयर्स होते हैं उनके ऊपर अपने अंडे भी देती है. तो यहाँ पर ये भी अपन ने पढ़ा था एक्टोपैरासाइट में इसका एग्जांपल आया था. किसके अंदर आया था? एक्टोपैरासाइट में इसका एग्जांपल आया था. तो एक्टोपैरासाइट के अंदर ये क्या आएगा? ट्रू पैरासाइट आ जाएगा. इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको अपन बोलेंगे ट्रू पैरासाइट. और लास्ट वाला है द कुकू लेज इट्स एग्स इन क्रॉज नेस्ट. मतलब जो कोयल होती है अपने अंडे एक क्रॉ कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है. तो ये कौन से पैरासिटिज्म में आता है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ये भी ट्रू पैरासिटिज्म में नहीं आता है. इसको हम अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे ट्रू पैरासिटिज्म में नहीं आता है. ठीक है. तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे. थैंक यू.